हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे 6 क्लास का दूसरा चैप्टर। 6 क्लास की इंग्लिश है यूपी बोर्ड की। इसका हम आपको दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, शेयरिंग एंड कैरिंग। चैप्टर का नाम है शेयरिंग एंड कैरिंग। देखिएगा, देयर वर टू फ्रेंड इन ए फॉरेस्ट। एक जंगल में टू फ्रेंड्स, दो दोस्त, वर क्या करते थे, रहा करते थे। ये थे, एक जंगल में दो दोस्त थे या रहा करते थे। ए मैंगो ट्री एंड ए बनियान ट्री, एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। बनियान ट्री बोलेंगे किसको, बरगद के पेड़ को। कौन कौन रहते थे, एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। दे टैल्क्ड टू ईच अदर एंड इंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। वे एक दूसरे से क्या करते थे, बातें किया करते थे और पूरे दिन मज़े किया करते थे। एवरी नाइट लॉयंस एंड टाइगर यूज टू स्लीप अंडर देम। हर रात, एवरी नाइट हर रात, लॉयन बोलेंगे शेर, हर रात शेर और चीता, टाइगर किससे बोलते हैं, चीता को। हर रात शेर और चीते, शेर लॉयन मतलब लॉयंस है ना, ये लॉयंस मतलब शेर और चीते क्या करते थे, उनके नीचे सोने के लिए आते थे। किनके नीचे, मतलब ये जो पेड़ है ना, इसके नीचे कौन आते थे, टाइगर और लॉयंस का क्या करने के लिए, स्लीप्स मतलब सोने के लिए आते थे। उसके द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। आम का पेड़ जानवरों से, आम का पेड़ जानवरों से नफरत किया करता था। टू हेट क्या करता था, नफरत किया करता था। आई विल ड्राइव देम अवे, वे कहता था मैं उनको क्या करूँगा, दूर भगा दूंगा। दे रोड लाउडली, क्योंकि वे क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं या ज़ोर ज़ोर से दहाड़ते हैं। रोड बोलना है, दहाड़ना, लाउडली ज़ोर के साथ में। एंड स्मेल बैड, और उनके अंदर से बुरी बदबू आती है। समझो, बुरी बदबू उनके अंदर से आती है। स्मेल बैड मतलब बुरी बदबू आती है। ही सैड, उसने कहा, किसने कहा, यानी आम के पेड़ ने कहा। किसने कहा था, मैंगो ट्री ने कहा। मैंगो ट्री ने क्या कहा, द बनियान ट्री सैड, बनियान के मतलब बरगद के पेड़ ने कहा, डोंट बी सो रूड, हमें अशिष्ट ना बनो। समझे, वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। हमें नीड क्या है, हमें वी ट्रीज, हम पेड़ों और एनिमल्स और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत है। वी मस्ट लिव इन ए हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर। हमें, वी मस्ट लिव, हमको तालमेल के साथ रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, द मैंगो ट्री वाज रिगिड। आम का पेड़ अटियल था। क्या था, आम का पेड़ अटियल था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, वह उसकी बात या वे उसको सुनने के लिए तैयार ना हुआ था। ये उसकी बातों को, ये उसको सुनने के लिए तैयार ना हुआ था। दैट नाइट, उस रात, when the animals were sleeping under the tree, जब जानवर पेड़ के नीचे सोने के लिए आए। द मैंगो ट्री शोक इट्स ब्रांचेस एंड मैड लाउड नॉइस। तो आम के पेड़ ने क्या किया, आम के पेड़ अपनी ब्रांचों को या अपनी शाखाओं को जोर से हिलाने लगा। एंड मैड लाउड नॉइज, और उसने जोर से आवाज़ें निकाली। मतलब वो अपनी जो शाखें हैं ना, ये जो शाखें निकली हुए हैं, इनको क्या करने लगा, हिलाने लगा अपनी ब्रांचों को। और उसके साथ साथ में इसने क्या करा, एक ज़ोर से आवाज़ करने लगा। अब जो ये जानवर जो यहाँ पर सोए हुए हैं, इन्होंने क्या सोचा, द एनिमल थॉट, इन्होंने मतलब जानवरों ने सोचा, इट वाज ए डेमन एंड रैन अवे, जानवरों ने सोचा ये एक राक्षस था, डेमन बोलेंगे राक्षस था। एंड रैन अवे, और दूर चला गया। द मैंगो ट्री लाफ, आम का पेड़ हंसा। एंड फेल्ट हैप्पी, और खुश हुआ।
द नेक्स्ट इवनिंग टू वुड कटर कैम टू द फॉरेस्ट। अब देखिए क्या होगा इसके साथ में आम के पेड़ के, देखिए हाँ, तो अगली शाम, द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, टू वुड कटर्स कैम टू द फॉरेस्ट, कहाँ पर आए, जंगल में दो लकड़हारे आए। दे हैड एक्सीज इन देयर हैंड, उन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए थे। क्या लिए हुए थे वे, एक्सीज, कुल्हाड़ी लिए हुए थे। दे सेव द बिग मैंगो ट्री, उन्होंने बड़े आम के पेड़ को देखा। एंड बीकम वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हो गए। जो दोनों लकड़हारे थे वो आपको पेड़ को देखकर बहुत खुश हो गए। वन ऑफ द वुडकटर सेड, उनमें से मतलब उन दो वुडकटरों में से एक ने कहा, फ्रेंड, दोस्त, लुक दैट, देखो, ए बिग ट्री इट इज, कितना बड़ा पेड़ है। द अदर साइड, दूसरे ने कहा, यस, हाँ, एंड देयर इज नो वन हियर, और यहाँ कोई नहीं है। नाइदर मैन, ना तो कोई आदमी, नॉर विल्ड एनिमल्स, और ना ही कोई जंगली जानवर। विल्ड एनिमल्स बोलेंगे बेटा जंगली जानवर को। सो लेट्स कट द ट्री डाउन। और बच्चों अगर आपको इसमें वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आखिर में हमने पूरे चैप्टर का वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, ये हमारे पास में कॉपी रखी हुई है, इसके अंदर वर्ड मीनिंग है। हम आपको एक एक वर्ड देंगे, इतना सारा हमने वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, इतना सारा कि बस आप उन वर्ड मीनिंग का सीधा सीधा रट्टा लगाना है। रट्टा लगाने के बाद में आपको ये सारी ट्रांसलेशन जो हम पढ़ा रहे हैं आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। इसी के साथ साथ में हम अभी अपना ग्रामर का चैप्टर भी शुरू कर देंगे, जिसमें हम यूज़ ऑफ इज़ से लगा के आपको एडवांस लेवल तक की इंग्लिश की तैयारी कराएंगे। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने जितने भी 6 क्लास के बच्चे उन्हीं सभी को शेयर कर दें, क्योंकि बेस जो बनता है बच्चों को 6 क्लास से बनता है। मानो अगर हमने 6 क्लास से ही अपनी तैयारी अच्छे से ना कर पाए तो हमारा बेस बनना अच्छा वो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिएगा यहाँ से देखिए, सो लेट्स कट द ट्री डाउन, इसीलिए क्या कर दिया उन्होंने, पेड़ को काटना शुरू कर दिया। आगे देखिएगा, दे बिगेन टू कट द ट्री, उन्होंने टू कट काटना, उन्होंने पेड़ को काटना बिगन शुरू किया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, आम का पेड़ क्राइड आउट चिल्लाया, कराई चिल्लाना, आउट क्राइड आउट जो होगा ये पूरा ही चिल्लाना होगा। आम का पेड़ चिल्लाया, कह में दर्द में, ये आम का पेड़ दर्द से चिल्लाया। सीइंग द कंडीशन ऑफ दिस हिज फ्रेंड द बनियान ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, हैं अपने दोस्त की मतलब बरगद का पेड़ अपने दोस्त की हालत देखकर, कंडीशन मतलब हालत देखकर क्या करा, ट्री बनियान ट्री क्राइड फॉर हेल्प, बरगद के पेड़ ने अपने दोस्त की हालत देखकर बरगद का पेड़, ठीक है ना, बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया। हेल्प हेल्प, मदद मदद। हिज वॉइस वाज हेard बाय द विल्ड एनिमल्स, उसकी आवाज़ को जंगली जानवरों ने सुना। दे rushed टूवर्ड द बनियान ट्री, वे बरगद के पेड़ की ओर दौड़े या भागे, लपके, ठीक है ना। When the woodcutters save the wild animals, जब लकड़हारों ने, वुडकटर्स लकड़हारों ने किसे देखा, जंगली जानवरों को देखा। They ran, वे भाग गए। As fast, इतनी तेज। As they could leaving their axes behind, के उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को पीछे ही छोड़ दिया। मतलब जब उन्होंने जंगली जानवरों को अपनी ओर आते हुए देखा, मतलब तो वे क्या करें कि अपनी कुल्हाड़ी भी भूल गए, समझे। अब देखिए, टीयर्स बोलते हैं बेटा आंसुओं को। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम द आई ऑफ द मैंगो ट्री, आम के पेड़ की आंखों से क्या हो रहे थे, आंसू गिर रहे थे। डाउन ये उतर रहे थे, आंसू बह रहे थे, ठीक है बच्चा। ही सेड, उसने कहा, यू आर राइट माई डियर फ्रेंड, तुम मेरे प्रिय मित्र, ये मेरे अच्छे दोस्त, तुमने सही कहा था। क्या कहा था, यू आर राइट, तुमने सही कहा था मेरे प्रिय मित्र।
वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है खुश रहने और सुरक्षित रहने के लिए। द विल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री। जंगली जानवर कहाँ पर गए? आम के पेड़ के पास में गए। एंड शेड उन्होंने कहा, इट इज़ ओनली थ्रो कैरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज़ बन। के केयर करना और शेयर करने से, केयरिंग हिफाजत करने, एंड शेयरिंग और साझा करने से, फ्रेंडशिप इज़ बर्न मित्रता ये क्या होती है? दोस्ती जन्म लेती है। इज़ बर्न क्या लेती है? जन्म लेती है। आई टोल्ड यू मैं तुमको कहता हूँ, यू नीड एनिमल्स कि वी नीड एनिमल्स हमें क्या है? जानवरों की ज़रूरत है। कौन कह रहा है? ये बनियान ट्री कह रहा है। किससे कह रहा है? आम के पेड़ से, मतलब मैंगो ट्री से बोल रहा है, बनियान ट्री। हमें जानवरों की ज़रूरत है और उनको हमारी क्यों ज़रूरत है? कि जो जानवर होते हैं वो पेड़ों के नीचे सोते हैं, और जब वो पेड़ों के नीचे सोते हैं तो वो सेफ रहते हैं, क्योंकि वहाँ तक जो क्या होता है, लकड़हारे होते हैं, लकड़हारे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और वो जो पेड़ होते हैं, हमारा वन विभाग जितना भी होगा वो सुरक्षित रह सकता है। ठीक है। इट वी डू नॉट हेल्प ईच अदर अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते, वी मै फेल इन ट्रबल हम कहाँ चले जाएंगे? मुसीबत में जा सकते हैं। सैड द बनियान ट्री ये किसने कहा? बनियान ट्री मतलब बरगद के पेड़ ने आम को कहा था। अभी हमने ये पूरा चैप्टर बच्चों पढ़ा है, और इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आई होंगी, क्योंकि वर्ड मीनिंग उनको याद नहीं है, इतने अच्छे से उन्होंने नहीं पढ़ा कि जिससे उनको वर्ड मीनिंग याद रहेगा। उसके लिए हमारे पास में हमने सारा वर्ड मीनिंग ये रखा हुआ है। इसका सभी बच्चे क्या करेंगे? एक फ़ोटो ले लेंगे, जिससे कि सभी बच्चे इसको याद कर लें। अच्छे से सब वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर याद कर लेना है आप सभी बच्चों को। दूसरी तरफ से आप ये भी यहाँ से भी ले लें, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट में हमने ये लिखा हुआ है, इसका भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, और बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करना है। मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं होता बच्चों। मेहनत जीत उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में बुलंदी होती है, और जिनके हौसलों में बुलंदी नहीं होती वो कभी जीतते नहीं, वो हमेशा फील्ड में हारते हैं। आप अपने हौसले को बुलंद रखिए, अपनी हिम्मत को हमेशा से बरकरार रखिए, आप डेफिनेटली कामयाब होंगे और आपको कामयाबी डेफिनेटली मिलेगी। अब जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे तो उसके अंदर जितना ये क्वेश्चन आंसर रहेगा आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद लगी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और एक अच्छा सा अपना कमेंट भी डेफिनेटली करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़।